शहनाज गिल के साथ अपने रिश्ते को लेकर, शहनाज को रुलाने से लेकर, आसिम रियाज संग झगड़े से लेकर, सलमान खान के साथ आर्ग्यूमेंट से लेकर, रश्मि देसाई के साथ बहस और अपने एक्स अफेयर को लेकर, पास्ट लाइफ को लेकर, शिल्पा के साथ कंट्रोवर्शियल रिश्ते को लेकर, सिद्धार्थ शुक्ला का माहिरा शर्मा के साथ झगड़ों को लेकर, वारस के साथ झगड़ों को लेकर तमाम तरह की बातें हुई थी। बिग बॉस में जब वो नजर आते थे, एग्रेसिव का टैग उन्हें दिया गया था। क्या आपको मालूम है इससे कितना हर्ट हुए थे सिद्धार्थ और कैसे उन्होंने लोगों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए थी। सिद्धार्थ के कई ऐसे काले राज है जिंदगी के, जिससे वो छुपा कर रखते थे लोगों को। जिंदगी में उनके कई ऐसी चीजें हुई थी जिससे लोग अनजान थे। वो प्रेशर जो उन्होंने डील किया था, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में रैपिड फायर राउंड के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने जो कहा था, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें उन्होंने कई राज खोले थे। सिद्धार्थ शुक्ला के वो खुलासे जो हम आपको बताना चाहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया था कि जब भी किसी परेशानी में वो होते थे, वो अपने करीबियों के बीच बातें करते थे। बिग बॉस शो में वो अपने शो ही नहीं बल्कि अपनी हर परेशानी, निजी जिंदगी को लेकर भी शहनाज गिल से पर्सनल बात करते थे। बिल्कुल अपने परिवार में जिस तरह वो अपनी बहनें और माँ से अपनी हर प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। सिद्धार्थ ने रैपिड फायर राउंड के दौरान ये कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या लिखा जाता है, इससे उन पर इफेक्ट पड़ता है। उन्हें एक बार काफी रिग्रेट हुआ था किस चीज को लेकर। दरअसल उनसे सवाल किया गया, उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में भी काम किया है और उसके बाद मिड में उन्हें रिग्रेट भी हुआ है। अब इस बारे में सिद्धार्थ ने क्या कहा आपको बताते हैं। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि उनके करियर के बहुत स्टार्ट में उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसे लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इसके अलावा उनसे पूछा गया एक और बात, उनसे पूछा गया क्या आपने किसी ऐसे को स्टार के साथ काम किया है जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े ना हो। इस सवाल के जवाब पर सिद्धार्थ उन्होंने खुलकर जवाब दिया, खुलकर कहा। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला ने एक और जवाब दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया था, जवाब इस बारे में दिया था कि हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया लेकिन उनसे वो जुड़े नहीं रहे। वजह सिचुएशन रही है, काम को लेकर बिजनेस रहा। सवाल उनसे आगे किया गया, हैव यू एवर अवॉइडेड समवन यू नो इवन आफ्टर स्पॉटिंग देम एट अ पार्टी। अब किसी को सिद्धार्थ ने अवॉइड किया है या नहीं अपनी जिंदगी में, इस पर जब उनसे सवाल किया गया था, सिद्धार्थ ने इस बारे में बताया था कि दरअसल सिद्धार्थ ने इसके जवाब में कहा कि मैं कभी भी किसी को इग्नोर करने वाला में से नहीं हूँ, किसी को नज़रअंदाज करने वाला में से नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जानबूझकर। पार्टी में अगर किसी को देखूं तो हमेशा उससे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन तो ज़रूर करूँगा, हाय हेलो मुखातिब तो उनसे ज़रूर होगा। लेकिन सिद्धार्थ से जब आगे सवाल किया गया, ये पूछा गया क्या आपको इस बात का कभी पछतावा हुआ जो आप कह गए गुस्से में और इसको लेकर उन्हें तकलीफ हुई कि आपने कुछ गलत कहा। तब सिद्धार्थ शुक्ला ने इसे लेकर कहा कि हाँ, बहुत बार मुझे इस बात का पछतावा हुआ है कि मैंने कई बार गुस्से में कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। सिद्धार्थ शुक्ला ने सलमान खान के साथ बिग बॉस सीजन 13 में कई बार बहस कर ली थी। उन्होंने कहा था जेंडर इक्वालिटी को लेकर कि उनकी मॉम ने कभी उन्हें ये नहीं सिखाया कि बेटी और बेटे में फ़र्क हो, इसलिए मैं लेडीज़ और मेंस में फ़र्क नहीं मानता। मेरी बहनें और मुझ में कभी फ़र्क नहीं किया गया। जब भी हम झगड़े करते थे तो हम दोनों को ही अकेला छोड़ दिया जाता था, किसी के पक्ष में फैमिली के पर्सन नहीं आते थे। और यही चीज़ मैं बिग बॉस में कहना चाहता हूँ, यहाँ पर फीमेल कंटेस्टेंट्स के लिए प्राइवेटी होना कि वो रो रहे हैं या फिर मेन को दर्द नहीं होता, मेन को तकलीफ नहीं होती, इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। हर किसी को तकलीफ होती है। सिद्धार्थ ने शो में शहनाज गिल को बुरी तरह रुला दिया था। वजह ये थी कि सिद्धार्थ का कहना था कि शहनाज गिल कई बार चीजों को समझने के बाद भी कुछ ऐसे करती है, वो जानती है कि वो जो कर रही हैं वो सही नहीं, स्टिल वो कर लेती हैं। रश्मि देसाई के साथ शहनाज का रिश्ता
पसंद नहीं आया था सिद्धार्थ शुक्ला को। ये बात उन्होंने खुलकर की थी। साथ में उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था आसिम रियाज का बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं आया था, उन्हें तकलीफ भी हुई थी, लेकिन कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। बता दें कि शिल्पा जो है, जी हाँ, शिल्पा जो बिग बॉस की पुरानी विनर रही थी सीजन 11 की, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जब वो विनर बनी थी तो फिर शिल्पा ने बताया था बिग बॉस में सिद्धार्थ के एग्रेसिव होने पर कि उनका अफेयर रहा है सिद्धार्थ से। तो सिद्धार्थ को लेकर शिल्पा ने बताया था कि गुस्से में उनके साथ मिसबिहेव किया था, गंदे शब्दों का सिद्धार्थ ने प्रयोग किया था, ये उनका कहना था। अगर ये सच है तो सिद्धार्थ को इसका हमेशा रिग्रेट रहा है। तो ये जिंदगी के सिद्धार्थ के कुछ काले राज है जो हम आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने प्यार को लेकर भी खुलासे किए थे। गुस्से को लेकर तो उन्होंने कहा था कि गुस्से में कई बार जब खुद को बुरा लगता है तो अगले सामने वाले पर गुस्सा आए तो उसे भी बुरा महसूस करा देता, ताकि उसे पता चले कि मुझे भी बुरा लगा है। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं होती। मैं बाद में सॉरी कहना चाहूँगा अगर किसी के साथ ऐसा किया है। और कई बार तो काम डाउन होकर भी इस तरह को लेकर फैसले लिए हैं ऐसे सिचुएशन पर। सिद्धार्थ ने आगे बताया कि ऐसा हुआ है मेरे साथ जब मुझे प्यार हुआ, लेकिन किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैं बहुत यंग था, क्रश कह सकते हैं इसे, कई बार हार्ट नहीं होता, मेरे पास दिल नहीं है, ये कह दिया था सिद्धार्थ ने ऐसे सवाल का जवाब देते हुए। ये आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने ये भी कहा था किसी और की कामयाबी में खुशी होती है, लेकिन अपनी कामयाबी भी ज़रूरत है सोचने की। इसलिए वो हमेशा कॉम्पिटिटिव महसूस करते आए हैं। किसी और को देखकर हमेशा उनके अंदर ये चीज़ होती है कि काश मेरे पास भी ये होता, काश मैं भी ये अचीव कर पाता। सिद्धार्थ को हमेशा ये लगता रहा है। जब उनका बुरा दिन होता था तब भी सिद्धार्थ शुक्ला ये कहते थे कि हाँ, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अलग महसूस होता है। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि जब बहुत बुरा लगता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, तो वो अपनी माँ और बहन से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह की चीज़ों से डील करना है और वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते आए हैं। इसलिए बॉलीवुड में किसी को कानों कान ये खबर नहीं होती थी कि वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। हमारे बीच सिद्धार्थ शुक्ला भले ना हो आज, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा रहेंगे। भले ही इस दुनिया ने उनसे हमेशा के लिए सपने छीन लिए हों, लेकिन एक एक जिंदगी के पल को जीने वाले, लाइफ इज टू शॉर्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग कहने वाले सिद्धार्थ ने सीख दी है कि एक एक मिनट को जियो, खुद को पैम्पर करना, अपनी जिंदगी के हर एक शख्स को अहमियत देना सिद्धार्थ ने सिखाया। यही कारण है कि आज पूरा देश उनके जाने से सदमे में है, क्योंकि उनका प्यार ही था जो आज उनके फैंस के बीच उनके लिए इस तरह से उभर कर आया है। तो आप सभी से यही लेंगे विदा। देखते रहें इंडस्ट्री की हर खबरें हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।